हेलो एवरीवन, आज हम क्लास थर्ड की इंग्लिश की बुक के यूनिट नंबर 9 से एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं, ही इज़ माई ब्रदर। तो चलिए शुरुआत करते हैं चैप्टर की। Once upon a time there was a small hill, यानी एक समय की बात है, एक छोटा सा पहाड़ था। A path went up the hill, और उस पहाड़ तक पहुंचने के लिए एक रास्ता बना हुआ था। उस रास्ते को पार कर कर हम पहाड़ तक पहुंचते थे। It went through thick and lovely woods of pine and fir trees, और जो पहाड़ का रास्ता था उसमें कई पत्थर थे, कई लकड़ियाँ पड़ी हुई थी और कई पेड़ भी लगे हुए थे उस रास्ते में। पीपल ऑफ्टन वॉक्ड इट ऑन अ होली प्लेस, और वो उस रास्ते को पार करके एक धार्मिक स्थल आता था, यानी एक मंदिर या कोई भी धार्मिक स्थल हो सकता है, वो एक मंदिर सा आता था उस रास्ते को पार करके पहाड़ पर। तो लोग धार्मिक स्थल पर जाने के लिए, पूजा पाठ वाली जगह पर जाने के लिए उस रास्ते को पार किया करते थे, जिससे वो उस धार्मिक स्थल पर जा सकें। One day when the sun shone high in the sky, many people were seen climbing up in the hill. एक दिन जब सूरज बहुत तेजी से आसमान में चमक रहा था, काफ़ी लोग उस पहाड़ के रास्ते पर चढ़ रहे थे। They were climbing slowly and carefully, और वो स्लोली यानी धीरे धीरे, केयरफुली यानी ध्यानपूर्वक उस पर चढ़ रहे थे। अ गर्ल ऑल्सो क्लाइम द हिल विद देम, और उन सब के साथ एक लड़की भी थी जो पहाड़ को चढ़ रही थी। हर नेम वाज मीना, उस लड़की का नाम था मीना। मीना वॉज 12 years old, और वो लड़की 12 साल की थी। शी कैरिड अ स्मॉल बॉय ऑन हर बैक, और उस लड़की ने अपनी पीठ पर एक छोटा सा बच्चा लाद रखा था। He was 4 years old, और वो छोटा सा बच्चा 4 साल का था। His hair was curly, उसके बाल घुंघराले थे। His eyes were black and his face was as fresh as the morning dew, और उस लड़के की आंखें काली थीं और उसका मुंह एकदम सुबह की तरह चमकीला था। As the sunshine danced through the trees, Meena climbed the hill slowly and steadily. जैसे जैसे जो सूरज की रोशनी थी वो ट्रीज पर आ रही थी, मीना धीरे धीरे पहाड़ के रास्ते पर चढ़ रही थी आराम से। मीना वॉज हैप्पी, द बॉय वॉज ऑल्सो हैप्पी। मीना भी खुश थी और उसकी पीठ पर जो लड़का लदा हुआ था वो भी खुश था। अ मैन इन द ग्रुप लुक्ड एट मीना, और तभी मीना की तरफ एक आदमी ने देखा। ही फेल्ट सॉरी फॉर हर, और उस आदमी को ऐसा लगा कि बेचारी बच्ची देखो अपना जो पीछे उसका पीठ पर एक लड़का लादे हुए चल रही है। तो उस लड़की जो आदमी था जिसने मीना को देखा था, उसने पूछा, माई चाइल्ड वाई आर यू कैरिंग अ बॉय ऑन योर बैक। वो बोलता है, मेरी प्यारी बच्ची, तुम अपने पीछे इस लड़की को लाद कर क्यों चल रही हो। डोंट यू फील हिज लॉट, तुम्हें इसका भार नहीं लगता। मीना लुक्ड एट हिम इन वंडर, मीना को काफ़ी आश्चर्य हुआ। उसने उस आदमी की तरफ काफ़ी आश्चर्यपूर्वक देखा, काफ़ी अजीब तरीके से देखा। शी कुड नॉट अंडरस्टैंड हिम, और मीना उस आदमी की बात को नहीं समझ पाई, क्योंकि जो पीठ पे बैठा हुआ था, हर ब्रदर वॉज अनेबल टू वॉक, वो पीठ पे बैठा हुआ उसका भाई था और उसका भाई चल नहीं सकता था। तो उसने बोला, मीना आस्क्ड, लॉर्ड, ऑफ कोर्स नॉट, ही इज़ माई ब्रदर। मीना बोलती है, भार? नहीं, बिल्कुल नहीं, वो मेरा भाई है, भला मैं उसका भार क्यों समझूंगी। तो ये हमारी पूरी कहानी थी, ठीक है। और ये आपको कैसी लगी आप बता सकते हैं। सानत कुमार भट्ट। अब हम इसके नए शब्द देखते हैं, जो हमने नए शब्द सीखे हैं। तो पहला है अंडरस्टैंड। अंडरस्टैंड मतलब समझना। क्लाइम्ड मतलब चढ़ना। होली का मतलब कोई धार्मिक चीज़। स्लोली यानी धीरे धीरे। सॉरी यानी माफ़ी मांगना। मतलब कहानी में जो सॉरी बोला गया है उसका मतलब है किसी की तरफ दुख से देखना, या किसी का दुख देखना। लोड का मतलब होता है भार, ठीक है। तो ये हमारा पूरा चैप्टर था। और बच्चों, आपको इससे क्या शिक्षा मिली। हमें अपने भाई बहनों का, अपने कजिन्स का कभी भी किसी का भी लोड नहीं मानना चाहिए, भार नहीं मानना चाहिए किसी का भी, ठीक है। तो ये हमारा पूरा लेसन था। आई होप आपको अच्छा लगा होगा, और आप वीडियो को लाइक कीजिएगा, और अगर आपको ये चैप्टर पसंद आया और समझ आया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिएगा। थैंक यू।